में होता है। अब देखिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ के बाद में जो दक्षिणा दी जाती है वो यज्ञ की पत्नी है। अब आज से पत्नी प्रिय नहीं है, ये पूर्व काल से देवताओं से बात चली आ रही है। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, देवहूति मां की जो कन्या अनसुईया थी उसका विवाह हुआ अत्रि के साथ में, और आगे चल के अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा और विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ। करने लेकिन चल लिए गए, पकड़ लिए गए, सत्य नष्ट करने गए थे, लेकिन जब पकड़ लिए गए तो उन्होंने कहा आपको तो देना पड़ेगा, अब बालक बन गया है तो बालक के बन जाओ। तो अपने अपने अंश से उन्होंने एक एक पुत्र दिया। तो अत्रि मुनि की एक पुत्र की कामना की तो ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा प्रदान हुआ, और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ, और नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो दत्तात्रेय भगवान की सोमो ब्राह्मणो सेन दत्तो विष्णु योग दुर्वासा संकस्यांसो निबोधान गिरता प्रजा। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है, जिनके 16 बेटियां हुई। तो 16 बेटियों में 13 विवाह धर्म के साथ होता है। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से नर नारायण का प्रादुर्भाव होता है। एक कन्या अग्नि को ब्याही गई जिसका नाम स्वाहा। हम लोग स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा करते हैं, क्यों करते हैं स्वाहा? क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए आहुति प्रदान करते हैं स्वाहा स्वाहा। और एक पुत्री पितरों को ब्याही गई तो पितरों की पत्नी का नाम क्या है? सुधा। हम तर्पण करते हैं तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। बिना स्वाहा बोले हुए आहुति पड़ती है, वो आहुति अग्नि भगवान को प्राप्त नहीं हुई। देवताओं तक ये मान लीजिए साधन है। देखा है क्या? एक पोस्ट यहाँ कर दो और डाकिया लेकर के सीतापुर से बरेली हर गाँव पहुँचा देगा। जहाँ जहाँ लेकर होगा देखो, बक्सा तो एक ही है, उसमें सब भर दिया गया, लेकिन वो डाक खोलेगा तो अलग अलग करके अलग अलग ग्राम में अलग अलग नगर में सब पहुँचा देगा। उसी प्रकार से भगवान की लीला है, अग्नि के माध्यम से सारे देवताओं तक आहुति पहुंच जाती है, हाथ पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य, विदुर जी ने कहा एक की दक्ष की अंतिम बेटी का विवाह शंकर जी के साथ में हुआ है। अब शंकर जी के साथ में हुआ है, ये बात सुनकर के विदुर जी हैरान हो गए, बोले सती जी को शरीर त्यागना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? शंकर जी जैसा दामाद मिला और अपने पिता के लिए पुत्री का भी अवतार हो गया, ये हुआ कैसे? कृपा करें इसके विषय बताएं। तो कहते एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति बनाया गया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। जब प्रजापति बना दिया, सभा लगाई, सारी देवताओं को बुलाया, भगवान भोलेनाथ भी गए, सब बैठे हुए यहाँ सुनते और दक्ष आ रहे हैं। तो कुछ द्वारपाल सभा को हटाते हुए कह रहे हैं सावधान, दक्ष प्रजापति पधार रहे हैं। तो कभी कहता है कि दक्ष प्रजापति जब आए तो सारे देवताओं ने खड़े होकर के प्रणाम किया, और बाबा अपने स्वामी की सेवा में लगे थे, भजन में जान नहीं पाए। दक्ष क्या कहता है? हे शिव निज तप के अभिमान, हे शिव निज तप के अभिमान, हे शिव निज तप के अभिमान, हे
जय